हेलो स्टूडेंट, दिस इज शिवानी चौहान। आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ गंगा इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। आज हम बात करेंगे बीएड फर्स्ट ईयर के लर्निंग एंड टीचिंग सब्जेक्ट का फर्स्ट टॉपिक, दैट इज द टीचिंग कॉन्सेप्ट, नेचर, इंपॉर्टेंस ऑफ टीचिंग एंड फेजेस ऑफ टीचिंग। इसमें हम बात करेंगे प्री एक्टिव फेज की, इंटरएक्टिव फेज की एंड द पोस्ट एक्टिव फेज की। डीप में पढ़ेंगे इस टॉपिक को, ताकि आपके पेपर के लिए वैल्यूएबल सीरीज रहे या फिर वीडियो रहे। स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग से। टीचिंग, आप या हम सब इंक्लूडेड हैं टीचिंग में। आप भी बीएड कोर्स कर रहे हो फॉर द टीचिंग, ओके, पढ़ाने के लिए। तो टीचिंग क्या है, टीचिंग को समझना बहुत ज़रूरी है। बस यही नहीं कि आपने अपनी जो नॉलेज है या फिर जो इन्फॉर्मेशन है वो डिसमिनेट कर दी, लोगों तक पहुंचा दी, तो वो टीचिंग हो गई। नहीं, टीचिंग एक कम्युनिकेटिव प्रोसेस होता है जिसमें इंटरएक्टिव या फिर एक्टिव प्रोसेस इंक्लूड होता है। जिसमें स्टूडेंट्स भी आपसे पूछ रहे हो, डिस्कशंस कर रहे हो, क्वेश्चन आंसर्स पूछ रहे हो। तो एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जहाँ पर टीचर हेल्प करती है लर्नर्स को टू एक्वायर नॉलेज, कि उनको ज्ञान प्राप्त हो, स्किल्स वो डेवलप हो, उन बच्चों की हो सके, एटीट्यूड्स डेवलप हो और वैल्यूज डेवलप हो। ओके, तो टीचिंग एक सिस्टमेटिक प्रोसेस कैसे है, क्योंकि यहाँ पर आपको सिस्टमेटिकली क्लासेस में जाना होता है, जाकर के पढ़ना होता है, सिलेबस होता है, एक प्रॉपर करिकुलम होता है आपको जो पढ़ना होता है, कुछ मेथड्स होते हैं जिसके थ्रू टीचर पढ़ाती है। टीचर कैसे आपको या फिर लर्नर्स को नॉलेज एक्वायर करने में, स्किल्स डेवलप करने में, एटीट्यूड्स आपके अंदर डेवलप करने में और वैल्यूज डेवलप करने में हेल्प करती है। इसका मतलब अभी हमने देखा कि इन्फॉर्मेशन देना ही नहीं है, बल्कि आपकी लर्निंग को बढ़ाना है, गाइड करना है। जैसे जैसे आप पढ़ रहे हो, जैसे जैसे आप बढ़ रहे हो आगे क्लासेस में, तो उसके अकॉर्डिंग आपको नॉलेज प्राप्त हो, उस क्लास लेवल तक की, उस ग्रेड लेवल तक की शेप करना आपके बिहेवियर को। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें, आप ट्वेल्थ क्लास में जैसे थे, तो अब अगर आप अपने आप को देखोगे आफ्टर योर ग्रेजुएशन, तो आप में बहुत ज़्यादा डिफरेंस दिखेगा, है ना। वो बिकॉज ऑफ योर नॉलेज, बिकॉज ऑफ योर स्किल्स या फिर एटीट्यूड की आप टीचिंग प्रोफेशन में आए हो। ओके, थिंकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना या फिर उसको और भी ज़्यादा डेवलप करना। डेफिनेशंस देख लेते हैं डिफरेंट स्कॉलर्स के जरिए या फिर डिफरेंट फिलोसोफर्स के बारे में, सॉरी, टीचिंग के बारे में। क्लार्क के बारे में बात करें, 1985, इन्होंने टीचिंग को एक क्या माना है, एक प्रोसेस माना है जहाँ पर carrying out activities that experience has shown to be effective in getting students to learn. Basically teaching एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर आप एक्टिविटीज कैरी आउट करते हो, मतलब एक्टिविटीज के जरिए आप दर्शाते हो, ओके, जो भी चीज़ें आपको पढ़ानी है वो सारी चीज़ें, ताकि स्टूडेंट्स अधिगम करता बन पाए और वो सीख पाए जो आप सिखाना चाह रहे हो। गैगे के द्वारा देखिए 1963 में, टीचिंग इज अ फॉर्म ऑफ इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस। इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस क्यों है, क्योंकि यहाँ पर आप एक कम्युनिकेटिव प्रोसेस में इन्वॉल्व रहते हो, एक्टिव कम्युनिकेशन में, कि जो आप बोल रहे हो एज ए टीचर, आप स्टूडेंट को भी मौका दे रहे हो बोलने का। ओके, तो इससे आपके बिहेवियर में चेंजमेंट होगा, पोटेंशियल ऑफ अनदर पर्सन। ओके, तो इसका मेन एम क्या है कि आपके पोटेंशियल में, मतलब जो टीचर है वो क्या कर सके, चेंज कर सके जो उसको पढ़ा रहा है, ओके, जिसको वो पढ़ा रहा है स्टूडेंट को, उसका बिहेवियर चेंज कर सके। एन एल गैगे के द्वारा देखिए तो टीचिंग इज अ प्रोसेस वेयर वन पर्सन हेल्प्स अदर्स टू लर्न समथिंग थ्रू प्लान्ड एक्टिविटीज। तो टीचिंग को इन्होंने एक ऐसा प्रोसेस माना है जहाँ पर एक पर्सन दूसरे पर्सन की हेल्प करता है कोई प्लान्ड एक्टिविटीज में। ओके, कोई भी, जैसे फॉर एग्जांपल आपको मैथ्स का कोई कॉन्सेप्ट समझना है, टीचर से समझना है या फिर किसी भी इंसान से समझना है, तो जहाँ पर आप एक कम्युनिकेटिव प्रोसेस में इन्वॉल्व हो, डिस्कशंस में इन्वॉल्व हो, एक्टिव प्रोसेस में, तो वही क्या है, वही टीचिंग है। आगे देख लेते हैं, सिंपल वर्ड की बात करें, टीचिंग मीन्स गाइडिंग, मोटिवेटिंग एंड फैसिलिटेटिंग स्टूडेंट टू लर्न। कि आप बच्चों को क्या कर रहे हो, फैसिलिटेट कर रहे हो, बढ़ावा दे रहे हो कि वो सीखे, समझे, आप गाइड कर रहे हो, और साथ के साथ उन्हें मोटिवेट भी कर रहे हो कि वो और भी ज़्यादा अपनी स्किल्स को एनहेंस कर पाए, अपनी नॉलेज को और भी ज़्यादा मजबूत कर पाए। ओके, ना कि सिर्फ ये कि आप सिर्फ बता रहे हो या फिर डिक्टेट करा रहे हो। जैसे हमने पहले प्रीवियस, अगर हम अपने एरा में जाएं, या फिर जहाँ पर पहले कैसा होता था, लेक्चर मेथड टीचिंग होती थी, जिसमें टीचर सिर्फ डिक्टेट करता था, आपको क्वेश्चन का आंसर बता दिया, उसी को ही टीचिंग मान लिया जाता था। बट अगर हम NEP 2020 के अकॉर्डिंग चले, तो वहाँ पर टीचर का रोल एक सिर्फ डिक्टेट करना ही नहीं है, बल्कि आपकी इंफॉर्मेशन को, आपकी नॉलेज को, ओके, फैसिलिटेट करना है, आपका जो भी बिहेवियर है उसको बढ़ावा देना है, आपको गाइड करना है टाइम टू टाइम, मेंटोर का रोल निभाना है। बेसिकली डिफरेंट रोल्स हैं टीचिंग के। तो टीचिंग का मतलब सिर्फ नॉलेज या फिर आपको कुछ चीज़ बता देना ही नहीं है, बल्कि आपको गाइड करना, मोटिवेट करना और फैसिलिटेट करना भी है, मतलब किसको, स्टूडेंट को। एग्जाम्पल लाइक व्हेन अ टीचर यूजेस रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, क्वेश्चंस एंड एक्टिविटीज टू एक्सप्लेन अ साइंस कॉन्सेप्ट, शी इज टीचिंग अफेक्टिवली, नॉट merely ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन। कि
एक साइंस की टीचर है, रियल लाइफ एग्जांपल्स के थ्रू आपको कॉन्सेप्ट्स के बारे में बता रही है, या फिर एक मैथ्स की टीचर है, आपको रियल लाइफ एग्जांपल्स के थ्रू आपको प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड के बारे में बता रही है। जैसे आपसे बोलेंगे टीचर कि आप मार्केट में जाना और आप जब वेजिटेबल खरीदोगे तो वहाँ पर जाके आप ये देखना कि आपसे कितने रुपए लिए गए, है ना, उसमें से आपने कितने दिए, ओके, उन्होंने कितने काट कर दे दिए। तो वो सारी चीज़ें जिससे आपको मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड और प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। तो इसमें सिर्फ वो ये नहीं बता रही है कि आप 1 में +1 जोड़ो तो 2 हो गया, ओके। आपको रियल लाइफ एक्सपीरियंस करके आप जो रियल लाइफ में एक्सपीरियंस करते हो उन सब चीज़ों के थ्रू बता रही है। तो वही क्या है, वही टीचिंग है, ओके। सो नेक्स्ट इज नेचर ऑफ टीचिंग। तो नेचर क्या है टीचिंग का, आप करेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हो उनसे। सो बेसिकली टीचिंग इज एन आर्ट एंड अ साइंस, ओके। टीचिंग आर्ट भी है, एक कला भी है और एक साइंस भी है। साइंस क्यों है, क्योंकि यहाँ पर एक सिस्टमैटिक वे में पढ़ाया जाता है, प्रॉपर वे में पढ़ाया जाता है, प्रॉपर करिकुलम होता है, प्रॉपर आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रोवाइड करे जाते हैं। एक आप बोल सकते हो कि क्लास हो सकती है, ओके। सो आर्ट है क्योंकि एक कला है, हर कोई इंसान टीचिंग नहीं कर सकता है, इसमें आपको एक बेहतरीन कला की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। सो इसमें क्रिएटिविटी की ज़रूरत है और एक सिस्टमेटिक प्लानिंग की ज़रूरत है, जिसका मतलब साइंस, ओके। सिस्टमेटिक प्लानिंग से करोगे, जैसे पहले आपने एक टॉपिक समझा दिया, जैसे हम अपनी अपनी बुक्स को देखेंगे, ओके। फर्स्ट क्लास में होते हो तो आपको रियल लाइफ चीज़ों से, बहुत ही नॉर्मल चीज़ों के साथ पढ़ाया जाता है। जैसे जैसे आपकी क्लासेस बढ़ती हैं, आपको टॉपिक को डीप कर दिया जाता है। जैसे पहले आपको बढ़ा दिया जाएगा सोशल साइंस में 5th या 6th क्लास में कि सोशल साइंस का कॉन्सेप्ट्स के बारे में, कि गवर्नमेंट होती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट होती हैं। फिर उसके बाद जब 7th क्लास में जाओगे तो आपको उस डिफरेंट टाइप में से एक टाइप के बारे में पूरा चैप्टर दे दिया जाएगा, ओके। तो उसी तरह से फिर टीचर आपको पढ़ाती है उस प्रॉपर करिकुलम के जरिए, प्रॉपर जो टाइम टेबल होता है, चार्ट्स होते हैं ना, तो एक सिस्टमेटिक वे से पढ़ाती है। और एक क्रिएटिविटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जिसका मतलब है आर्ट की, आपको कला की बहुत ज़रूरत होती है टीचिंग को कराने के लिए। सो टीचिंग एक सोशल प्रोसेस होता है जिसमें सोशल एनवायरनमेंट बहुत ज़रूरी होता है टीचर लर्नर इंटरेक्शन में, ओके। सोशल प्रोसेस क्यों है, क्योंकि टीचिंग सिर्फ ये नहीं कि आप क्लासरूम में बैठ के पढ़ा रहे हो तो बस वहीं तक ही इन्वॉल्व है टीचिंग, नहीं। टीचिंग आपके सोशल बिहेवियर को, सोशल पैटर्न को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है। जैसे आप बच्चों को पढ़ाओगे, सिखाओगे, है ना, उसी तरह से फिर बच्चे आगे जब टीचर बनेंगे या फिर जब वो अपने प्रॉपर माहौल में जाएंगे, स्किल्स सीखेंगे, तो उसी तरह से वो बिहेव करेंगे, ओके। तो टीचिंग एक सोशल प्रोसेस है, सोशल एनवायरनमेंट में होता है। इसमें टीचर लर्नर की इंटरेक्शन होनी चाहिए, ओके। एक टीचर होना चाहिए और एक क्या होना चाहिए, एक लर्नर होना चाहिए। सो गोल डायरेक्टेड होता है, प्रॉपर गोल होता है टीचिंग कराने का। ऐसा नहीं कि आपने खुद ऐसे ही कुछ भी बोल दिया, कुछ भी पढ़ा दिया। तो प्रॉपर गोल होता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरा ये पढ़ाने का क्या गोल है, लर्निंग एंड टीचिंग सब्जेक्ट, कि मैं आपको टीचिंग के बारे में समझा सकूं, टीचिंग के नेचर। आप जाकर फिर अपनी क्लासरूम में जब आप जाओगे, पढ़ाने के लिए जाओगे, तो आप ये प्रॉपर इम्प्लीमेंट कर पाओ इन सब चीज़ों को, ओके। तो गोल डायरेक्टेड होता है, कुछ स्पेसिफिक गोल होता है जो कि लर्नर के लिए भी है और टीचिंग के लिए भी, ओके। तो ऑलवेज एम्ड एट अचीविंग स्पेसिफिक लर्निंग आउटकम्स और ऑब्जेक्टिव्स। फॉर एग्जाम्पल, आपको साइंस का कोई कॉन्सेप्ट समझाया जा रहा है तो आपकी साइकोमोटर स्किल्स को डेवलप करने के लिए समझाया जा रहा है, या फिर आपकी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ को, दैट इज संज्ञानात्मक एबिलिटीज़ को समझाने के लिए और बेहतर बनाने के लिए समझाया जा रहा है, ओके। इंटरैक्टिव होता है। इंटरैक्टिव क्यों, क्योंकि टू वे कम्युनिकेशन इन्वॉल्व होता है इसमें। क्वेश्चनिंग होना ज़रूरी है, रिस्पॉन्ड करना, फिर और साथ के साथ डिस्कशन करना ना, साथ में टीचर्स और स्टूडेंट दोनों मिलकर के डिस्कस कर पाए, जो भी प्रॉब्लम्स है स्टूडेंट्स की वो टीचर से पूछ पाए, और टीचर क्वेश्चंस पूछ सके बच्चों से ताकि उनको फीडबैक मिल सके। तो इंटरैक्टिव प्रोसेस होता है। और एक प्लान्ड एक्टिविटी होती है। प्लान्ड एक्टिविटी क्यों, क्योंकि यहाँ पर प्लानिंग होती है कंटेंट की, मेथड्स की, किस तरह से पढ़ाना, और असेसमेंट की। अब जब आप टीचिंग लाइन में आए हो तो वहाँ पर आपको लेसन प्लान्स भी बनाने होते हैं। और वो लेसन प्लान का मतलब क्या है कि आप प्रॉपर प्लानिंग करके जाते हो टीचिंग कराने के लिए, कि आज आप एक स्पेसिफिक क्लास में ये टॉपिक को पढ़ाओगे, ये एक्टिविटीज इन्वॉल्व करोगे और किस मेथड से पढ़ाओगे। तो प्लानिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो टीचिंग एक प्लान्ड एक्टिविटी है। नेक्स्ट इज फॉर्मल और इनफॉर्मल, दोनों तरह से हो सकती है, कि क्लासरूम में भी आप टीचिंग कर सकते हो, प्रॉपर क्लासरूम में जहाँ पे स्कूल है, इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पर भी आप टीचिंग कर सकते हो। और साथ के साथ ये एक्सपीरियंसेस के थ्रू भी हो सकती है। कई चीज़ें हम एक्सपीरियंसेस के थ्रू सीखते हैं, है ना, मतलब जो इनफॉर्मल होती हैं, जो आपके रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस जो आप फेस करते हो, उसके थ्रू जब हम बोलते हैं ना जिंदगी हमें कुछ सिखाती है, तो वही क्या है, वो जो हमें सिखाया गया है, तो जिंदगी हमारी टीचर है। सो बेसिकली आउटसाइडली भी हम अपने एक्सपीरियंसेस सीखते हैं, तो वो भी
टीचिंग है। टीचिंग का मतलब ये नहीं कि आपने चार दीवारी के अंदर एक क्लासरूम में बेसिकली सीख लिया, नहीं। टीचिंग का मतलब ये भी है कि अब जब आउटसाइडली आप कुछ मोरल वैल्यू सीखोगे, अपने एक्सपीरियंसेस से सीखोगे, तो वो भी टीचिंग ही है। ओके, टीचिंग मॉडिफाई लर्नर्स बिहेवियर। सो बेसिकली जो अधिगम करता है, जो लर्नर है, उसके बिहेवियर को मॉडिफाई करता है, उसके बिहेवियर को शेप करता है या फिर चेंज करता है। लाइक जब आप टीचिंग करा लोगे, जैसे मैंने आपको ये चीज़ें पढ़ा दी, ओके, मैंने आपको सारा टॉपिक पढ़ा दिया, तो आपका कॉग्निटिव डोमेन भी, कॉग्निटिव मतलब संज्ञानात्मक एस्पेक्ट भी आपका डेवलप होगा कि आपके अंदर नॉलेज आएगी, आप समझ सकोगे इन सब चीज़ों को कि क्यों हम बीएड में पढ़ रहे हैं। अफेक्टिव डोमेन मतलब आप सेंसिटिव होंगे बच्चों के प्रति, जब आप आगे से बच्चों को पढ़ाओगे आगे जाके, तो आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखोगे। सिर्फ आप ये नहीं ध्यान रखोगे कि टीचिंग का मतलब आपने पढ़ा दिया और हो गया काम, नहीं। अब आप ध्यान रखोगे मुझे बच्चों को भी इन्वॉल्व करना है टीचिंग में, ओके। और साइकोमोटर डेवलपमेंट के लिए लाइक आपकी काइनेस्थेटिक जो एक्टिविटीज़ हैं वो यूज़ हो सके, मतलब आपकी बॉडी को यूज़ कर सको। इट मीन्स कि टीचिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं कि क्लास में बैठा करके पढ़ा दिया, आप इन्वॉल्व करो एक्सपेरिमेंट्स को भी, ओके, लैबोरेटरीज में बच्चों को लेकर के जाओ। तो साइकोमोटर डेवलपमेंट हर तरह से आपका डेवलपमेंट होता है, तो मतलब मॉडिफाई होता है टीचिंग, सॉरी, लर्नर्स का बिहेवियर। सो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है टीचिंग, इट इम्प्रूव थ्रू फीडबैक, रिफ्लेक्शन एंड एक्सपीरियंस। सो बेसिकली फीडबैक होता है, जैसे हम आगे जाके पढ़ेंगे माइक्रो टीचिंग के बारे में, जिसमें जो स्टूडेंट टीचर होता है या फिर जो टीचर होता है वो एक माइक्रो टीचिंग करता है। इट मीन्स कि प्लान करता है, फिर उसके बाद एग्जीक्यूट करता है, फिर फीडबैक, फिर रीप्लान, फिर ये सब। तो बेसिकली फीडबैक मिलता है आपको बच्चों की असेसमेंट करके, है ना, देख करके बच्चों को कितना समझ में आया। कि सभी बच्चों को समझ में आ गया तो इट मीन्स उनके मार्क्स अच्छे होंगे या फिर उनका प्रॉपर उनका ध्यान होगा, एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे। बट नहीं करे तो इट मीन्स आपकी कोई कमी है, मतलब एक टीचर की कोई कमी है। रिफ्लेक्शन करोगे, आप खुद के ऊपर चिंतन करोगे और एक्सपीरियंसेस को देखते हो, है ना। कुछ एक्सपीरियंसेस ही आपके काउंट होते हैं। जैसे आज आपने अच्छा नहीं पढ़ा तो आप नेक्स्ट डे अपनी अपनी एक्टिविटीज को देखोगे, रिफ्लेक्शन करोगे, तो आपका एक्सपीरियंस काउंट होगा, मतलब आपकी एक्सपीरियंसेस के थ्रू आप और नई चीज़ों को सीखोगे। तो इसी तरह टीचिंग एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। तो ये डिफरेंट नेचर है या कैरेक्टरिस्टिक्स है टीचिंग की। नेक्स्ट आ जाते हैं हम इंपॉर्टेंस, दैट इज फंक्शंस ऑफ टीचिंग। ओके, तो इंपॉर्टेंस ऑफ फंक्शंस के बारे में बात करें तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सबसे पहले टीचिंग आपको हेल्प करता है या लर्नर को हेल्प करता है कि वो नॉलेज एक्वायर कर सके, अंडरस्टैंडिंग बढ़े, उसकी समझ बढ़े और रीजनिंग स्किल्स बढ़े, मतलब वो तर्क विचार करके सोचे। ऐसा नहीं कि आपने जो पढ़ा दिया बच्चा ऐसे ही ग्रहण कर लेगा, बच्चा क्वेश्चन भी पूछे, ओके, ये भी पूछे कि आपने जो बात बताई है उसके पीछे का क्या लॉजिक है। जैसे सन राइजेस इन द ईस्ट, ओके, तो क्यों होता है, तो बच्चे ये भी पूछे, है ना। तो उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट उनका एनहेंस होता है, किसका, बच्चों का। सो इमोशनल डेवलपमेंट के लिए, सो एनकरेज इमोशनल मैच्योरिटी, एम्पैथी एंड मोरल वैल्यूज। तो टीचिंग के जरिए आपके अंदर इमोशनल मैच्योरिटी आती है, आप परिपक्व होते हो, आपके अंदर इमोशंस डेवलप होते हैं रिलेटेड टू योर टीचर या फिर आपका जो समाज है या हमारा जो समाज है उससे रिलेटेड। एम्पैथी डेवलप होती है, आप दूसरों के दुख को अपना दुख समझते हो, और मोरल वैल्यूज भी आपके अंदर डेवलप होती है। इट मीन्स कि आप बच्चों को सिखाते हो कि बच्चे आदर करें, सबका रिस्पेक्ट करें, पंचुअलिटी हो, टॉलरेंस हो, है ना। तो ये सारी एक्टिविटीज, ये सारी चीजें भी आप सिखाते हो। सो इमोशनल डेवलपमेंट भी एक तरह से इंपॉर्टेंस है किसका, टीचिंग का। स्किल डेवलपमेंट डेवलप्स कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड वोकेशनल स्किल्स। सो आपके अंदर डेवलप करना क्या, कम्युनिकेशन, कि आप बातचीत कर सको, झिझको ना किसी चीज़ पे, है ना, या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच आप यूज़ कर सको, क्वेश्चन जो भी प्रॉब्लम्स आपके सामने आ रही हैं उसके लिए आप सॉल्यूशंस ढूंढ सको। और वोकेशनल स्किल्स आपकी डेवलप करना ताकि आप आगे जा करके अच्छी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ले सको अकॉर्डिंग टू योर स्किल, ओके। सो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है, शेपिंग एटीट्यूड्स, वैल्यूज एंड ओवरऑल पर्सनैलिटी ऑफ टीचर। तो बेसिकली ये शेप करने में हेल्प करता है कि आपका एटीट्यूड डेवलप हो रिलेटेड टू टीचिंग, रिलेटेड टू द एस्पेक्ट, रिलेटेड टू द स्टूडेंट, ओके, वैल्यूज डेवलप हो और ओवरऑल पर्सनैलिटी लर्नर की डेवलप हो। इसलिए भी टीचिंग कराई जाती है, इसलिए भी बच्चों को सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है। सोशलाइजेशन के लिए मतलब समाजीकरण के लिए, सो इट हेल्प्स लर्नर्स टू अडॉप्ट सोसाइटीज नॉर्म्स, वैल्यूज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो टीचिंग में सिर्फ आपकी सब्जेक्टिव नॉलेज ही नहीं बल्कि आपको डिफरेंट तरह की और नॉलेज दी जाती है, जिसमें आपको सोसाइटी में कैसे अडेप्ट करना है खुद को, सोसाइटी में कैसे रहना है, नॉर्म्स कैसे सीखने हैं, मानदंड जो हैं सोसाइटी के, वैल्यूज हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उसके अनुसार आप चल सको, वो सारी चीज़ें भी सिखाई जाती हैं। नेशन बिल्डिंग के लिए टीचिंग बहुत ज़रूरी है। प्रोड्यूस इन्फॉर्म, स्किल्ड एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, आपको एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाती है। आप जो भी आपकी जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है या फिर ड्यूटीज़ हैं उसके प्रति आप अवेयर रहो, है ना, और उन सब चीज़ों का पालन करो। तो इस चीज़ के लिए आपको इन्फॉर्म कराती है टीचिंग। टीचिंग के ज़रिए आप जो भी बेसिक लॉज हैं, बेसिक नीड्स हैं या फिर रेगुलेशंस हैं, रूल्स हैं, उसके प्रति आप परिपक्व होते हो, उसके प्रति आप अवेयर होते हो, ओके। इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, सो एनकरेज क्यूरियोसिटी, एक्सपेरिमेंटेशन एंड क्रिएटिव थिंकिंग। सो बेसिकली आपके अंदर जिज्ञासा पैदा करती है एक्सपेरिमेंट करके। इट मीन्स कि आप
नई नई चीज़ों का निर्माण करोगे, देखोगे, तो टीचिंग के ज़रिए बच्चों को सिखाया जाता है कि वो नई चीज़ों पे कैसे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, जो भी रूढ़िवादी सोच है, लोगों की स्टीरियोटाइप्स हैं, उसको कैसे बदल सकते हैं, क्रिएटिव थिंकिंग में हेल्प करती है, दैट इज़ रचनात्मक चिंतन में, जिसमें आप नई चीज़ों को लेकर के आओगे, है ना? आपकी जो सोच है वो डाइवर्जेंट होगी, इट मीन्स कि आप डिफरेंट दिशाओं में सोचोगे, सिर्फ किसी प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन ना सोच करके डिफरेंट सॉल्यूशंस के बारे में सोचोगे, और फिर जो होगा वो अपनी क्रिएटिविटी से आप उसमें यूज कर सकते हो। ओके, लाइफ लॉन्ग लर्निंग है, सो बिल्ड द हैबिट ऑफ सेल्फ लर्निंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। तो टीचर डेवलप करती है बच्चों के अंदर कि वो लाइफ लॉन्ग लर्नर बने, सिर्फ ये नहीं कि उन्होंने 12th पास कर ली और खत्म उनकी कहानी, नहीं, या फिर उन्होंने ग्रेजुएशन कर ली, हो गया काम, नहीं, बल्कि आप जीवन पर्यंत सीखते रहो, है ना? जैसे हम टीचिंग में भी देखते हैं कि एनईपी 2020 ने बोला है कि टीचर्स को सीपीडी अटेंड करनी है, दैट इज कॉन्टिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए प्रोग्राम्स है, लाइक जिसमें वर्कशॉप्स होंगी, सेमिनार्स होंगे, ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाएगी। तो इट मीन्स कि टीचर का मतलब ये नहीं कि अब उन्होंने जॉब पा ली और वो खत्म उनका, अब उन्हें कुछ नहीं पढ़ना, नहीं, ऐसा नहीं, टीचिंग करके भी उन्हें पढ़ना है, खुद भी समझना है, अपडेटेड रहना है टेक्नोलॉजी के प्रति या फिर डिफरेंट पॉलिसीज के प्रति। ओके, सो सीपीडी कंडक्ट कराना बेसिकली 50 आवर्स के लिए, पूरे एक ईयर में, है ना, 50 आवर्स का सीपीडी प्रोवाइड कराना, जिसमें वर्कशॉप, ट्रेनिंग और सेमिनार्स हो जाते हैं टीचर्स के लिए। ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज द फेजेस ऑफ टीचिंग। सो फेजेस क्या है स्टूडेंट, फेजेस क्या है टीचिंग के? तो टीचिंग इज नॉट अ सिंगल एक्ट। तो टीचिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आपने सिर्फ आप चले गए और आपने टीचिंग करा दी, तो ये सिंगल एक्ट नहीं है। टीचिंग एक सिस्टमेटिक प्रोसेस में, जो कि हमने अभी बात करी थी, सिस्टमेटिक प्रोसेस में 3 पार्ट्स में डिवाइड है। तो फर्स्ट इज प्री एक्टिव फेज, सेकंड इज इंटरएक्टिव फेज एंड द थर्ड इज द पोस्ट एक्टिव फेज। प्री एक्टिव फेज क्या होता है? जब आप टीचिंग कराने से, मतलब क्लासरूम में जाने से पहले जो चीज़ें आप सीखते हो या फिर जो आपको पढ़ाना है वो सारी चीज़ें डिसाइड करते हो। तो मतलब यहाँ पे प्लानिंग स्टेज होती है ये, यहाँ पर आप प्लानिंग करते हो कि बच्चों को क्या पढ़ाना है, किस तरीके से पढ़ाना है, कितने बच्चे होंगे और कैसे मैं अपनी कमियों पर ध्यान दूँ, है ना, वो सारी चीज़ें आप प्लान करते हो। फिर इंटरएक्टिव फेज में आप एग्जीक्यूट करते हो, मतलब इन द क्लासरूम या फिर ड्यूरिंग द क्लास आप जब करते हो एक्टिविटीज, जो आपने प्लान करा है उसको आप एग्जीक्यूट करते हो, है ना, उसे बच्चों को बताते हो कि आज हम ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। आफ्टर दैट पोस्ट एक्टिव फेज, जिसमें आप क्या करते हो, जिसमें आप इवैल्यूएशन स्टेज आ जाता है, जिसमें बच्चों का असेसमेंट करते हो और बच्चों से फीडबैक लेकर के अपनी एक्टिविटीज का भी असेसमेंट करते हो। सो फेजेस ऑफ टीचिंग की बात करें तो फिलिप डब्ल्यू जैक्सन के द्वारा ये मॉडल प्रपोज किया गया था फेजेस ऑफ टीचिंग का, ये है फिलिप डब्ल्यू जैक्सन। ओके, तो हमने देखा इंटरएक्टिव फेज होता है, प्री एक्टिव फेज होता है और पोस्ट एक्टिव फेज होता है। ओके, इंटरएक्टिव फेज है प्लानिंग स्टेज, सेकंड इज द एग्जीक्यूशन स्टेज एंड द थर्ड इज द इवैल्यूएशन एंड फीडबैक स्टेज, जिससे टीचर को फीडबैक मिलता है बच्चों की परफॉर्मेंस का भी और खुद की परफॉर्मेंस का भी। आइए अब इसे थोड़ा डीप में देख लेते हैं। प्री एक्टिव फेज दैट इज बिफोर टीचिंग जो होती है, सो ये प्लानिंग स्टेज है, इसमें सारी एक्टिविटीज क्या करती है टीचर परफॉर्म करते हैं बिफोर एंटरिंग द क्लासरूम, मतलब बिफोर द क्लासरूम या बिफोर द इंस्ट्रक्शन जो प्लानिंग कराई जाती है, प्लानिंग करी जाती है टीचर के द्वारा कि क्या एक्टिविटीज उन्हें पढ़ानी है, ये सारी चीजें वो डिसाइड करते हैं। तो सिस्टमैटिक और गोल ओरिएंटेड को एंश्योर कराती है। एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है कि आप सिस्टम के थ्रू चलते हो या फिर सिस्टमैटिक वे में चलते हो। पहला प्रोसेस आपका प्लानिंग करना होता है, मतलब आप लेसन प्लान बनाते हो, फिर उस लेसन प्लान को आप नेक्स्ट अब क्लासरूम में जाकर के एग्जीक्यूट करते हो, तो प्रॉपर प्लानिंग के जरिए की जाती है। ओके, तो इसमें एक्टिविटीज क्या होती है? सबसे पहले तो आप ऑब्जेक्टिव डिफाइन करते हो कि जो मैं आज पढ़ाऊंगा या पढ़ाऊंगी उससे बच्चों को क्या समझ में आ जाएगा, मेरा पढ़ाने का ये क्या ऑब्जेक्टिव है। ओके, तो आप पहले सेट करते हो क्लियर लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स लाइक नॉलेज, स्किल्स एंड एटीट्यूड्स, है ना, कि बच्चों को क्या नॉलेज हो जाएगी, क्या प्राप्त हो जाएगा, स्किल्स क्या डेवलप होंगी जब मैं पढ़ा दूंगी, और एटीट्यूड्स मतलब वो उनकी जो अंदर इमोशनल स्किल्स हैं वो कैसे मैं डेवलप कर पाऊंगी। तो वो सारी चीजें आप लिखोगे लेसन प्लान में। ओके, जैसे कि स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिफाइन फोटोसिंथेसिस, जैसे आपने फोटोसिंथेसिस का टॉपिक ले लिया तो आपने नॉलेज वाले सेक्शन में डाल दिया कि बच्चे डिफाइन कर पाएंगे फोटोसिंथेसिस क्या होता है। स्किल्स में क्या कि वो खुद जा करके देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस क्या प्रोसेस होता है, प्लांट्स के ऊपर वो करके देखेंगे, और उनका एटीट्यूड भी डेवलप होगा प्लांट्स के प्रति, एनवायरमेंट के प्रति। ओके, सो सेलेक्टिंग द कंटेंट, अब आप कंटेंट सेलेक्ट करोगे लाइक चूजिंग द सब्जेक्ट मैटर रेलिवेंट टू द ऑब्जेक्टिव्स, कि जो आपने ऑब्जेक्टिव्स चूज करे हैं उसके अकॉर्डिंग क्या आपको पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, क्या आपको पढ़ाना है वो चीज आप देखोगे। तो सब्जेक्ट मैटर आप देखोगे कि जो जो कंटेंट आपके रहेंगे वो सेलेक्टिंग कंटेंट में रहेंगे। ओके,
सो नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजिंग कंटेंट, जिसमें अरेंज करोगे मटेरियल को इन अ लॉजिकल सीक्वेंस, ओके, कि यहाँ पर आप जो भी मटेरियल्स आपने लिए हैं उनको लॉजिकल सीक्वेंस में, कि पहले सिंपल से कॉम्प्लेक्स से, जैसे कि आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, बच्चों को फोटोसिंथेसिस समझाने के लिए आप बच्चों से बच्चों के एक्सपीरियंसेस देखोगे, आप पूछोगे बच्चों से कि क्या जब धूप निकलती है तो प्लांट्स बहुत अच्छे हेल्दी रहते हैं, या फिर जब ज़्यादा धूप निकलती है तो प्लांट्स बहुत अच्छे हेल्दी रहते हैं, या फिर कितनी धूप में। ऐसे आप बच्चों की नॉलेज से ही क्या करोगे, अपना जो एक्टिविटीज है, अपना जो आपका ऑब्जेक्टिव है वो क्लियर करोगे, ओके। तो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स वे में जाओगे, या फिर आप बोल सकते हो जनरल स्पेसिफिक टू जनरल जाओगे, ओके, स्पेसिफिक टू फिर जनरलाइज करोगे आप। सो बेसिकली अरेंज करोगे मटेरियल्स को इन लॉजिकल सीक्वेंस में, ठीक है, कि कैसे आपको पढ़ाना है वो सारी चीजें आप अरेंज करोगे, कंटेंट को अरेंज करोगे, चूज करोगे मेथड्स को, स्ट्रेटेजीज को, कि क्या मेथड आप यूज करोगे पढ़ाने के लिए, लाइक लेक्चर मेथड आप यूज करोगे, डेमोन्स्ट्रेशन यूज करोगे, ग्रुप वर्क यूज करोगे, तो कौन सा मेथड आप यूज करोगे वो चीजें आप देखोगे यहाँ पर, ओके। तो अप्रोप्रिएट अप्रोच यूज करनी है। So next is preparing teaching aids, so using charts, models, slides और ICT tools, है ना, कि आप डिफरेंट एड्स यूज कर सकते हो, डिफरेंट टूल्स यूज कर सकते हो पढ़ाने के लिए, जैसे कि आप चार्ट यूज कर रहे हो, मॉडल्स यूज कर रहे हो, स्लाइड्स यूज कर रहे हो, फिर आईसीटी टूल्स यूज कर रहे हो ना। आईसीटी टूल्स मतलब आप कंप्यूटर्स का यूज कर रहे हो या फिर आप स्मार्ट बोर्ड्स का यूज कर रहे हो, तो ये सारी चीजें। प्लानिंग इवेल्युएशन में क्या होगा कि आप टेस्ट आइटम्स लोगे, कि कैसे आपको बच्चों का टेस्ट लेना है, तो वो सारी चीजें आप लेसन प्लान में करोगे, ओके। लेसन प्लान बनाओगे जो कि गाइड करेगा टीचिंग प्रोसेस को, कि आपको क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, किस तरीके से पढ़ाना है, बच्चे का इवेल्युएशन कैसे करना है, मतलब मूल्यांकन कैसे करना है, जैसे क्विज के जरिए, टेस्ट आइटम के जरिए, फिर असाइनमेंट्स के जरिए। जैसे आप बच्चों को एक्टिविटीज में, मतलब आईसीटी का यूज करके आप ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में आप बता सकते हो। सो बेसिकली ये डिफरेंट एक्टिविटीज आप कर सकते हो, ओके, मतलब यहाँ पे आप प्लानिंग ही करोगे। नेक्स्ट इज इंटरैक्टिव फेज में आप क्या करोगे, ये ड्यूरिंग द टीचिंग होती है, जब आप क्लासरूम में चले जाओगे तो ये इम्प्लीमेंटेशन स्टेज होता है, जो आपने सोचा है, जो आपने प्लानिंग करी है, उसको इम्प्लीमेंट करोगे आप इंटरैक्टिव फेज में। टीचर और स्टूडेंट इंटरैक्ट करेगा टू अचीव लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, ओके। सो इसमें मेन एक्टिविटीज क्या है, क्रिएटिंग मोटिवेशन, सबसे पहले अराउजिंग स्टूडेंट इंटरेस्ट एंड क्यूरियोसिटी, तो सबसे पहले आप बच्चों के अंदर बच्चों का मोटिवेशन इंक्रीज करोगे, ऐसा नहीं कि जाते ही पढ़ाने लग जाओगे। सबसे पहले तो बच्चों की जो प्रीवियस नॉलेज है ना, प्रीवियस ज्ञान, जो उनका पूर्व ज्ञान है, उससे उनके टॉपिक्स, अपने टॉपिक से रिलेट करोगे ना, तो उनके अंदर इंटरेस्ट और उनके अंदर जिज्ञासा पैदा करोगे, लाइक शोइंग अ प्लांट आस्किंग हाउ डू प्लांट्स मेक देयर फूड, जैसे आप एक कोई प्लांट दिखा दोगे और पूछ लोगे कि बच्चे अपना सॉरी फूड प्लांट्स अपना फूड कैसे बनाते हैं, ओके। सो प्रेजेंटेशन ऑफ कंटेंट, जब आप बच्चों से पूछोगे, बच्चों का जो ज्ञान है वो लोगे, उसके बाद अपना कंटेंट प्रेजेंट करोगे, एक्सप्लेन करोगे कि क्या आप समझाना चाहते हो, ओके। इलस्ट्रेट करोगे एग्जाम्पल्स के थ्रू या फिर टीचिंग एड्स के थ्रू जो कि आपने डिसाइड करे हैं, लाइक आप प्लांट लेकर के आ जाओगे, या फिर बच्चों को आप गार्डन में लेके चले जाओगे जहां पर आप बता सकते हो, ओके। सो इंटरेक्शन विद स्टूडेंट, अब बच्चे क्वेश्चंस पूछेंगे या फिर आप बच्चों से क्वेश्चन पूछो, रिस्पॉन्सेज आप एनकरेज करने के लिए एनकरेज करो कि रिस्पॉन्सेज आए, और डाउट्स को क्लैरिफाई करो, जो भी बच्चों के डाउट्स हैं। तो जिसमें टीचर स्टूडेंट हो सकता है, टीचर स्टूडेंट से पूछ सकता है, स्टूडेंट टीचर से पूछ सकता है, और स्टूडेंट स्टूडेंट से भी कम्युनिकेट कर सकता है, ओके। रीइंफोर्समेंट करोगे, मतलब उनको प्रेज करोगे, उनको बढ़ावा दोगे कि वो और एक्टिविटीज में, या फिर वो जो आपने समझाया उसमें और भी ज्यादा पार्टिसिपेट करे, मतलब लर्निंग में, अधिगम में वो अपने आप को पार्टिसिपेट कर पाए, तो उनके लिए प्रेज करोगे, जैसे आप शाबाशी दे दोगे, किसी बच्चे ने कोई सही आंसर किया, या फिर बच्चे डाउट्स पूछ रहे हैं तो आप बोलोगे यस इट विल हेल्प मी अलॉट, या फिर आप उनको प्रेज करोगे या फिर अप्रिशिएट करोगे, तो पॉजिटिव फीडबैक आप प्रोवाइड करोगे, ओके। सो द नेक्स्ट इज द सुपरविजन एंड गाइडेंस, सो बेसिकली मॉनिटरिंग लर्नर्स प्रोग्रेस एंड हेल्पिंग देम ओवरकम डिफिकल्टीज। सो बच्चों की प्रोग्रेस को आप देखोगे कि बच्चे कितना पूछ पा रहे हैं, कितना देख पा रहे हैं, और फिर जो भी उनको डिफिकल्टीज आ रही हैं वो आप उनकी सॉल्व करोगे उसी दौरान, कब, ड्यूरिंग द टीचिंग के दौरान। सो इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे स्टूडेंट्स, अगर आप प्रॉपर प्लानिंग करोगे, प्रॉपर फिर ड्यूरिंग टीचिंग जो प्लानिंग करिए उसके अकॉर्डिंग पढ़ाओगे, कॉन्सेप्ट को समझाओगे, समझ आएगा बच्चों को, और एंगेज कर पाओगे बच्चों को लर्निंग में मीनिंगफुली, कि वो समझ पाएंगे चीज़ों को, ओके, सारी चीज़ों के बारे में वो समझ पाएंगे। सो द नेक्स्ट वन इज द पोस्ट एक्टिव फेज एंड द लास्ट फेज, दैट इज द पोस्ट एक्टिव फेज, जो कि आफ्टर टीचिंग कराया जाता है। तो इसमें इवैल्यूएशन और रिफ्लेक्शन स्टेज होता है, जिसमें
टीचर जो है अपने ऊपर भी रिफ्लेक्शन करती है, साथ के साथ बच्चों के असेसमेंट का भी, बच्चों को भी असेसमेंट करती है ना, उनका असेसमेंट करती है कि बच्चों ने क्या सीखा है, कितना सीख लिया है। सो इसमें इवैल्यूएशन ऑफ लर्निंग आउटकम, जो भी लर्निंग आउटकम आपने डिसाइड करे थे, जैसे फोटोसिंथेसिस का कॉन्सेप्ट बच्चों को पता चल जाएगा, तो आप बच्चों से पूछोगे कि क्या मैंने समझाया, जो आपको समझ में आया है वो आप बताइए फोटोसिंथेसिस के बारे में। सो मेजर करोगे बच्चों की अचीवमेंट टेस्ट के जरिए, असाइनमेंट्स के जरिए, ऑब्जर्वेशन के जरिए। फिर फीडबैक लोगे, कंस्ट्रक्टिव कमेंट्स लोगे, बच्चों से पूछोगे कि क्या आपको समझ में आया, आपको कितना समझ में आया, ताकि आप लर्नर्स के ऊपर इंप्रूवमेंट कर सको या फिर अपनी टीचिंग मेथड्स और भी ज़्यादा अच्छे रख सको। ओके, टीचिंग इफेक्टिवनेस पे आप रिफ्लेक्ट करोगे, खुद के टीचिंग इफेक्टिवनेस पे कि आप टीचिंग को कैसे बेहतर बना सकते हो, क्या चीज़ें बहुत अच्छी गई और किस चीज़, कौन सी ऐसी चीज़ है जहाँ पर चेंज की ज़रूरत है। ओके, रेमेडियल टीचिंग दोगे, बच्चों को एक्स्ट्रा हेल्प करोगे, जिस भी बच्चों को प्रॉब्लम है किसी भी कॉन्सेप्ट में या फिर किसी भी चीज़ में, तो आप बच्चों को एक्स्ट्रा हेल्प दोगे जिनको समझ में नहीं आया है या फिर जिसकी वजह से आपका जो एक्सपेक्टेड आउटकम्स है वो अचीव नहीं हो पाए हैं। सो इससे आउटकम क्या निकलेगा कि इंप्रूव टीचिंग प्रैक्टिसेस एंड एनहांस लर्नर अचीवमेंट। तो इससे आपकी टीचिंग प्रैक्टिसेस भी इंप्रूव होंगी, क्योंकि आप डिफरेंट मेथड्स के थ्रू पढ़ाओगे, अपने टीचिंग एक्टिविटीज पे, अपने टीचिंग वे पे रिफ्लेक्ट करोगे, है ना, चिंतन करोगे, तो जिससे आपकी टीचिंग डिफरेंट एक्टिविटीज जो है, प्रैक्टिसेस हैं, वो डेवलप होंगी, आप डिफरेंट मेथड्स लेकर के आओगे और लर्नर की अचीवमेंट पे भी ध्यान दिया जा सकेगा फीडबैक के जरिए और उनके असेसमेंट के जरिए। सो यहाँ पर ये आपको शॉर्ट में दिया हुआ है फेजेस के बारे में, प्री एक्टिव फेज, इंटरएक्टिव फेज एंड पोस्ट एक्टिव फेज। सो प्री एक्टिव फेज प्लानिंग फेज होता है, इंटरएक्टिव प्लानिंग मतलब ड्यूरिंग द सॉरी बिफोर द क्लास होता है, क्लासरूम में जाने से पहले जब प्लानिंग करती है कि कैसे पढ़ाना है, किस मेथड से पढ़ाना है, कैसे बच्चों को असेस करना है। इंटरएक्टिव फेज में जो आपने प्लानिंग करी है उसको आप इंप्लीमेंट करते हो, तो इसे इंप्लीमेंटेशन पे फोकस करता है। और पोस्ट एक्टिव की बात करें तो इवेल्युएशन पे, बच्चों का असेसमेंट और साथ ही साथ आपका असेसमेंट मतलब टीचर का असेसमेंट। सो टीचर का रोल क्या होता है प्री एक्टिव फेज में, डिजाइनर और प्लानर का। और अगर बात करें इंटरएक्टिव फेज में तो इंस्ट्रक्टर एंड द फैसिलिटेटर का। पोस्ट एक्टिव फेज में इवेलुएटर एंड द रिफ्लेक्टर का। यहाँ पर टीचर इवेलुएट करता है खुद की प्रैक्टिसेस पे कि कैसा उसने पढ़ाया है, और बच्चों को भी असेस करता है थ्रू डिफरेंट टाइप्स ऑफ असेसमेंट के जरिए। ओके, और रिफ्लेक्ट करता है अपनी एक्टिविटीज पे और बच्चों की एक्टिविटीज पे, ताकि लर्निंग आउटकम्स अचीव हो सके बेहतर तरीके से। सो प्री एक्टिव फेज का एग्जांपल देखिए तो सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, प्रिपेयरिंग लेसन प्लान एंड सेलेक्टिंग कंटेंट, है ना। आप ये देख रहे हो कि आपको पढ़ाना क्या है, उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे, और लेसन प्लान आप प्रॉपर्ली प्लान करोगे। ओके, इंटरएक्टिव फेज में जो भी आपने लेसन प्लान बनाया है उसको प्रॉपर तरीके से, सिस्टमेटिक वे से आप बच्चों को दर्शाओगे या फिर आप बच्चों को पढ़ाओगे उसके जरिए। प्रेजेंटिंग कंटेंट, मोटिवेटिंग स्टूडेंट्स एंड यूजिंग टीचिंग एड्स के जरिए, टीचिंग टूल्स के जरिए, डिफरेंट मेथड्स के जरिए आप बच्चों को पढ़ाओगे यहाँ पर। नेक्स्ट इज असेसिंग लर्निंग एंड गिविंग फीडबैक एंड रिवाइजिंग मेथड्स। तो यहाँ पर आप बच्चों का मूल्यांकन करोगे, असेस करोगे उनकी लर्निंग को, फीडबैक लोगे और फीडबैक उनसे, बच्चों से देखोगे कि क्या आपके लर्निंग आउटकम्स अचीव हो पाए हैं, जो आपने सोचा था कि बच्चों को समझा दूंगी या समझा दूंगा वो समझ आया है बच्चों को, तो उससे फीडबैक मिल जाएगा। और फिर मेथड्स रिवाइज करोगे कि क्या और डिफरेंट तरीके से मैं पढ़ा सकती हूँ और पढ़ा सकता हूँ जिससे बच्चे बेहतर ढंग से समझ पाए। ओके, क्या मेरी टीचिंग में कमी रह गई है। सो स्टूडेंट, ये था फर्स्ट टॉपिक ऑफ योर बीएड फर्स्ट ईयर। ओके, लर्निंग एंड टीचिंग का, जो कि हमने बहुत आसानी से, बहुत अच्छे से, बिल्कुल इजी वे में समझा है। बाकी कोई और भी दिक्कत है या डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी थैंक यू सो मच स्टूडेंट फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, हैव अ नाइस डे।